हाइड्रा के तहत बस्तियों को उजाड़ा गया और इसके बाद जंगलों और जानवरों को भी खत्म किया जा रहा है। तो देखिए, बात ये किसी की भी गवर्नमेंट हो, अगर हम टीडीपी के भी दौर से आ रहे हैं तो उनके दौर में भी डेवलपमेंट और इस किस्म के प्रोजेक्ट के नाम पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों को काटा गया, झाड़ों को काटा गया। बीआरएस के दौर में भी काफी जंगलें जो है बर्बाद हुई। अब कांग्रेस भी वही काम कर रही है, रातों रात बुलडोज किया गया। सैटरडे संडे उनको पता है कोर्ट भी बंद है, कुछ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उनको डिटेन किया गया। एक तरफ आप हरिता हरम लगाते हो, बीआरएस के दौर में हरिता हरम प्रोजेक्ट लगा, फिर दूसरी तरफ आप काफी झाड़ों को भी काटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आखिर इस मसले पर खामोश क्यों है? एक्टिविज्म बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। एनवायरमेंट को लेके आपकी चिंता है ना, आपकी सवालात, आपके जद्दोजहद एनवायरनमेंट को लेके है, तो आप एनवायरनमेंट पे जब खतरा आ रहा है, फॉरेस्ट की जब बात आ रही है, फ्लोरा फोना की खतरे की बात आ रही है, तो आप वहाँ पे उतरना चाहिए, सवाल करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। जब भी जियो 111 को जब रिवोक करने की बात की गई थी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों खामोश थे? हाई कोर्ट की नई प्रीमाइसेस के लिए 100 एकड़ जमीन को एक्वायर कर 500,000 के करीब झाड़ों को काट दिया गया, तभी भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा। तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया, ना ट्वीट करा। शहरी की एक दावत रखी गई थी एसआरटी ग्राउंड में, तो वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आ रहे थे तो उनके इस्तकबाल के लिए 1-2 दिन पहले से झाड़ पेड़ पौधे काटना चालू किए थे। तब उनकी खाली दावत के लिए झाड़े काट दिए यहाँ पर, तब वो कितने पौधे लगे हरिता हरम में तो खैर उन्हीं बता सकते वो बात। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मौसवी के साथ। सफदर, आपके मसाइल में आज हम बात करेंगे कि हुकूमत एक तरफ तो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ग्रीनरी और ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि जंगलों को तक काट दिया जा रहा है, और जिसकी हालिया मिसाल हमको मिलेगी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जिसको लगकर जो 400 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन हम नहीं कहेंगे, उसे जंगल कहेंगे, जिसको डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2014 से 2024 तक की अगर हम बात करेंगे तो डेटा तो ये बता रहा है कि डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर 11,400 एकड़ के करीब जंगल का एरिया जो है अब तक वो कर दिया गया, डिफॉरेस्ट कर दिया गया है। अब हालिया में जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं मुसलसल सोशल मीडिया पर, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लगकर जो ज़मीन है 400 एकड़, उसका माजरा ये है, दरअसल साल 2004 में जब टीडीपी की हुकूमत थी, यूनाइटेड आंध्रा की मैं बात कर रहा हूँ, तो चंद्रबाबू नायडू के उन्होंने जो है प्राइवेट फर्म को वो जमीन जो है लीज पर दे दी थी 21 सालों के लिए। अब जब तेलंगाना बन गया उसके बाद अब जो है मौजूदा कांग्रेस की जो हुकूमत है, उन्होंने एक लीगल बैटल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जीतकर वो जमीन को रिक्लेम कर लिया है, और उस पर उनका इरादा है कि वहाँ पे आईटी पार्क्स बनाना, दूसरे जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उस पर लाने के लिए। तो वहाँ के मुकामी जो बाजू में जो यूनिवर्सिटी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जंगल को अगर आप बर्बाद कर दोगे, एक तो एक ही इतना बड़ा एरिया है ग्रीन लंग स्पेस जिसको हम कहेंगे जो गच्चीबोली में है, तो वो ब्रीदिंग स्पेस को ही अगर आप हटा देंगे, फिर उसमें 445 स्पीशीज जो है फ्लोरा एंड फोना के भी है, झाड़ पौधे जंगल में जो है जानवरा है, तो उनका क्या होगा? देखिए, सफदर, जैसा अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, केटीआर जो कि साबिका आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनकी शिकायत ये है कि हाइड्रा के तहत बस्तियों को उजाड़ा गया और इसके बाद जंगलों और जानवरों को भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इसमें वाकई अपोजिशन का रोल है या फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बीइंग इन अपोजिशन बीआरएस तो अपना रोल निभा रही है, और एक पॉलिटिक्स भी हो रही है इसके ऊपर, उस ज़मीन को लेकर, क्योंकि साबिका आईटी मिनिस्टर के.टी. रामाराव तो ये बोल रहे हैं कि आप हाइड्रा लाकर बस्तियों को उजाड़ दिए, अब ये जंगलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप जंगल बर्बाद कर दे रहे हैं। तो यकीनन सही कहा है उन्होंने, लेकिन हम ये भी पूछना चाहेंगे कि दौरे बीआरएस हुकूमत जो रही है, बीआरएस की हुकूमत में इन 10 सालों में कितने ज़मीनों को ऐसे जो है जंगल जो थे डिफॉरेस्ट किया गया, उसके बारे में भी बताइए। जियो 111 जो था उसको रिवोक भी तो बीआरएस की हुकूमत में ही किया गया था, तो क्या जब जो है एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट को खतरा नहीं था? उसके अलावा नया हाई कोर्ट बनाने के लिए आरा डिस्ट्रिक्ट में प्रेमाइसेस के लिए 100 एकड़ ज़मीन अलॉट जो की गई थी, उस पे भी काफ़ी पेड़ पौधे थे, काट के करा के जो है आप नई प्रीमाइसेस तैयार कर रहे थे। उस वक्त भी जो है वहाँ के जो स्टूडेंट्स लोगों ने प्रोटेस्ट करा, प्रोफेसर्स ने प्रोटेस्ट करा। तो देखिए, बात ये किसी की भी गवर्नमेंट हो, अगर हम टीडीपी के भी दौर से आ रहे हैं तो उनके दौर में भी डेवलपमेंट और इस किस्म के प्रोजेक्ट के नाम पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों को काटा गया, झाड़ों को काटा गया। बीआरएस के दौर में भी काफ़ी जंगलें जो है बर्बाद हुई। अब कांग्रेस भी वही काम कर रही है, एक प्रोजेक्ट के नाम पर जो है, अब डावोस से इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो सीएम साहब लेके आए, तो वो कंपनीज को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करना है ना,
क्योंकि हैदराबाद जो है एक हब है, एक आईटी हब है, एक बिजनेस हब है। जी। तो गच्चीबोली का जो इलाका है जो 400 एकड़ का, उस पे पूरे जंगल है, उसमें जो है अलग अलग स्पीशीज के जानवरें हैं, हिरना है, इंडियन फॉक्स है, बहरहाल काफ़ी किस्म के जो है जानवर उस पे है। तो उसको रातों रात बुलडोज किया गया। सैटरडे जी। संडे उनको पता है कोर्ट भी बंद है। जी। कुछ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उनको डिटेन किया गया। अब देखने में आ रहा है कि भाजपा के भी एक आध नेता जो है, लीडर्स है, इस बात को वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप जो है जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। जी। तो हर गवर्नमेंट ने जंगलों को तो बर्बाद किया ही है। एक तरफ आप हरिता हरम लगाते हो, बीआरएस के दौर में हरिता हरम प्रोजेक्ट लगा, फिर दूसरी तरफ आप एट द सेम टाइम आपने काफ़ी झाड़ों को भी काटा है हाईकोर्ट प्रीमाइसेस के नाम पर। देखिए सफदर, हुकूमतों का रोल और पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल तो काफ़ी मशकूक रहा है हर मामले में। ना इंसानों को बख्शा जाता है और ना ही मासूम जानवरों को और ना ही पेड़ पौधों को बख्शा जा रहा है। तो हुकूमतों के रूलिंग पार्टी क्या कर रही है या अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, तो सवाल अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आखिर इस मसले पर खामोश क्यों हैं? देखिए, यकीनन अब तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। अब किसी पर्टिकुलर एक्टिविस्ट का या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का तो नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन लोग जानते हैं कि जब भी एनवायरमेंट की बात आती है तो चुनिंदा ऐसे कुछ एक्टिविस्ट है जो हर वक्त जो है सुर्खियों में रहे हैं और आवाज़ उठाए, चाहे वो हाइड्रा का मसला हो या फिर जियो 111 का मसला हो जी। तो अब तक तो उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि मैं समझता हूँ 1-2 दिन से तो मुसलसल ये गर्मा गर्मी चली रही है। तो उनको भी चाहिए कि आप गवर्नमेंट के सॉफ्ट कॉर्नर देख के, या किसी की भी हुकूमत हो जी, ऐसा मत करिए कि भाई बीआरएस की हुकूमत है तो आप जम के आपका एक्टिविज्म दिखा रहे हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात कर रहे हो। क्योंकि अगर कांग्रेस से अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविस्ट का सॉफ्ट कॉर्नर है तो उसमें खामोशी अख्तियार कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। जी। एक्टिविज्म बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट को लेके आपकी चिंता है ना, आपकी सवालात, आपके जद्दोजहद एनवायरनमेंट को लेके है। तो आप इन्वायरमेंट पे जब खतरा आ रहा है, फॉरेस्ट की जब बात आ रही है, फ्लोरा फोना की खतरे की बात आ रही है, तो आप वहाँ पे उतरना चाहिए, सवाल करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। स्टूडेंट्स का साथ दीजिए आप भी उतर के। जी। और सफदर, हैदराबाद लोकसभा के एमपी जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको भी पार्लियामेंट में क्लाइमेट चेंज, हीट वेव और एयर पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी बात करता हुआ देखा गया उनको भी। लेकिन मसला ये है कि वो भी इस मसले पर खामोश क्यों हैं? देखिए, हैदराबाद लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब का मसला ही यही है कि वो उनके हलके में जहाँ पे वो रहते, जो स्टेट में वो रहते, वहाँ के इश्यूज़ के बारे में वो पार्लियामेंट में नहीं बात करते। जी। वो बात करेंगे तो यूपी बिहार की बात करेंगे, बात करेंगे तो आसाम की, बात करेंगे तो कश्मीर की, या जो है नेबरिंग स्टेट्स की बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी उन्होंने बात करी है, 1 महीना पहले की बात है वो, हीट वेव को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से वही हम पूछना चाहेंगे। अभी जो है यही मैं समझता हूँ 1-1.5 घंटे की दूरी पे होगा गच्चीबोली जहाँ वो रहते जी। वहीं पे जो है फॉरेस्ट को जो है 400 एकड़ ज़मीन को, जहाँ जंगल है, जहाँ हिरना है, जहाँ पर जो है एक लेक भी है अंदर, तो इतना उजाड़ दिया जा रहा जंगलों को। वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। क्या आप जाके उनका साथ देंगे? क्या आप गवर्नमेंट से बात करेंगे? क्योंकि यू आर वेरी कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट वेव। तो जब ये जंगलों को उजाड़ दिया जाएगा तो क्या क्लाइमेट को खतरा नहीं होगा? क्या हीट वेव इससे नहीं बढ़ेगी? और बात कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, बीआरएस के दौर में भी जैसा मैंने बताया काफ़ी जंगलों को उजाड़ा गया। ऑन डेटा ये बात मौजूद है सब जगह। जब भी जियो 111 को जब रिवोक करने की बात की गई थी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों खामोश थे? हाई कोर्ट की नई प्रीमाइसेस के लिए 100 एकड़ ज़मीन को एक्वायर कर जी 500,000 के करीब झाड़ों को काट दिया गया। तभी भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया, ना ट्वीट करा। क्योंकि अगर झाड़ पेड़ पौधों की बात होंगी तो आप देखेंगे कि शहरी की एक दावत रखी गई थी SRT ग्राउंड में, तो वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आ रहे थे तो उनके इस्तकबाल के लिए 1-2 दिन पहले से झाड़ पेड़ पौधे काटना चालू किए थे। तब उनकी खाली दावत के लिए झाड़े काट दिए यहाँ पर। तब वो कितने पौधे लगे हरिता हरम में तो खैर उन्हीं बता सकते वो बात। तो नाजरीन, ये थे आपके मसाइल के कुछ अहम मसाइल और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो आप देखने में आ रहा है कि इंसानी समाज को तो जंगल राज में तब्दील कर दिया गया। उसमें मौजूदा जो पॉलिटिक्स है यानी रूलिंग पार्टी वो भी ज़िम्मेदार है, अपोजिशन पार्टी भी मशकूक है, और सियासत तो सियासत है, वो सियासत अपनी जगह है। लेकिन सवालात उन पर भी उठते हैं, जैसे सोशल एक्टिविस्ट हो या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो, आखिर वो खामोश क्यों हैं? तो हम नाजरीन से भी एक सवाल ये करते हैं कि वो कमेंट करके बताएं कि इस बारे में आपका क्या कहना है। और ये फ़िज़ाएँ हैं,
फिजाओं को इतना जहर आलूद मत कीजिए, क्योंकि इसमें अपोजिशन हो या रूलिंग हो, सबको सांस लेना है। इसी के साथ नाजरीन, आपके मसाइल का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब हमें दें इजाज़त।